नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रिक सबसे तेज में स्वागत है। आज के वीडियो में देखेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये एनटीपीसी 2016 में आया था और सभी क्वेश्चन में वही लेकर के आता हूं जो परीक्षाओं में पूछे गए होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 5% की हानि पर 1235 रुपये में बेचा गया। ठीक है, देखिए, और 10% के लाभ पर विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई भी वस्तु होती है उसकी जो वैल्यू होती है अपने आप में 100% होती है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। कोई भी वैल्यू होगी उसकी चीज कोई भी अपने आप में 100% मान रखती है। 100% की चीज को हम 5% की हानि पर बेच रहे हैं, 5 की हानि पर बेच रहे हैं, तो इसका मतलब हम कितने में बेच रहे हैं, दाम कितने का ले रहे हैं भाई, 95% का दाम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, 95% का दाम। अब देखिए 95% में बेच रहे हैं और रुपए में कितने में बेच रहे हैं, 1235 में बेच रहे हैं। ठीक है, इतना ही सही है। तो हमें 100% का मान कैसे निकालते हैं, इसमें 95 से डिवाइड दे देंगे, 100% का मान निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे तो 100% का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य हमारा निकल के आ जाएगा। लेकिन उसने अलग बात कही है, उसने कहा कि 10% के लाभ पर विक्रय मूल्य पूछा है। ये तो हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, 100 से गुना करने पर हमारा 100% का मान आ गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब हमें इस पे 10% का फायदा चाहिए, 10% का लाभ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 10% का लाभ चाहिए, ये तो हमारे अपने आप में 100% है। 10 का लाभ चाहिए तो 100 में 10 जोड़ के लिखेंगे, यानी कि 110 और बटे में कितना, 100। ठीक है, अब विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, यानी कि 100 से ये 100 हमारा कट जाएगा, 100 से 100 कट गया। अब 100 से 100 कट गया तो मैं क्या करूंगा, 5 से कटाऊंगा इसको, 19 बार में कटेगा, और 5 से कटाऊंगा इसका तो 5 दूनी का 10, 2 बचेगा 23, 5 चौके 3 बचेगा 35, 5 सत्ते 35, यानी कि 247 बार में ये कट गया। अब 19 से कटाऊंगा 247 को तो ये 13 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, और 13 का मल्टीप्लाई मुझे कितने से करना है, 110 से। तो 13 का पहले 0 में करेंगे तो 0 ही रहेगा, 13 कम 13 का 3 रहेगा, कैरी का 1, 13 कम 13 और कैरी का 1 14, यानी कि 1430 बिल्कुल सही जवाब है आपका आंसर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का HCF बराबर 6 तथा LCM 108 है, एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी 2016 में पूछा गया था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है ना तो इसका एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। ये फॉर्मूला होता है, नोट कर लेना अगर आपको नहीं मालूम तो। इस फॉर्मूले को नोट कर लेना, अगर आपको नहीं याद है, नहीं मालूम हुआ अभी तक तो नोट कर लो। पहली संख्या यानी कि दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, जबकि पहली संख्या उसने कह दिया है कि 12 है, गुने दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, LCM उसने दे दिया है 108 और HCF दे दिया उसने 6, सब कुछ दे दिया। अब क्या है, कटाना ही तो है, तो मैं 6 से कटा दूंगा 12 को 2 बार में, ठीक है, और 2 से कटा दूंगा मैं 108 को, 2 से 108 को कटाऊंगा, ये कटेगा 54 बार में, यानी कि दूसरी संख्या मेरी कितनी निकल के आ गई, 54। बस खत्म क्वेश्चन, दूसरी संख्या तो निकालनी थी, 54 हो गया, बी ऑप्शन सही। तो फॉर्मूले जब आपको याद होते हैं तो सवाल इजी हो जाता है, जब याद नहीं रहते तो फिर क्वेश्चन नहीं बनता। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, तीन संख्याएं 1, 3, 5 के अनुपात में हैं। तीन संख्याएं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, इनका अनुपात 1, 3 और 5 के अनुपात में। ठीक है, ये दिया गया है हमको। फिर पूछा है कि उनका योग 10,800 है, योग दे रखा है 10,800। याद रखना कि जब आपको योग दिया जाता है तो आप अनुपातों का भी योग करते हैं, 5 और 3 8 और 1 9, यानी कि इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर देंगे, कर दो भैया डिवाइड, 9 1 कम 9, 1 बचेगा 18, 9 दूनी का 18 और 2 जीरो बचेंगे, यानी कि 1200 बार में ये पूरा कट गया। पूछा क्या है, तीनों में से सबसे बड़ी संख्या, जिसका अनुपात सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी होगी, तो ये सबसे बड़ी होगी तीसरी। 12 का मल्टीप्लाई 5 से कर दूं तो कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60 और 2 जीरो आ जाएंगे, यानी कि 6000। सबसे बड़ी संख्या 6000 है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, यानी कि जितने भी होंगे
अपने आप में 100% होंगे। 2, 4, 10, 20 जितने भी होंगे अपने आप में 100% होंगे। ये बात आप याद रखना, अपने आप में कोई भी चीज 100% वैल्यू रखती है। उसने 40% बेच दिए, यानी कि 100% में से क्या कर दिया उसने, 40% बेच दिए, तो बचे कितने, 60% बचे। भाई 100 में से 40 बेच देंगे तो 60 बचेंगे। अभी भी उसके पास 420 सेब हैं, यानी कि प्रतिशत में 60% है, और काउंट करेंगे गिनती में तो 420 हैं, यानी कि 60% बराबर 420 के हैं। तो उसके पास कितने सेब थे, 100% थे। तो 100% की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालते हैं, 420 में इस वाली वैल्यू से डिवाइड दे देंगे। 100% का मान निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। 0 से 0 कटेगा, 6 सत्ते 42 कटेगा, 7 का गुना 100 में कर देंगे, आंसर आ जाएगा 700। उसके पास प्रारंभ में कितने सेब थे, 700। बी ऑप्शन सही जवाब। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 4, 8, 7 क्वेश्चन मार्क का चतुर्थानुपाती क्या होगा। यह भी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन। क्या पूछा है, चतुर्थानुपाती। ठीक है, चतुर्थानुपाती शॉर्टकट में लिख दिया। कैसे निकालते हैं, चतुर्थानुपाती निकालने बराबर कितना होता है, बी गुने सी बटे में ए। अब देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। चौथी संख्या निकल के आ जाएगी। अब बी कितना है भैया आपका 8 है, सी कितना है आपका 7 है, ए कितना है आपका 4 है। निकाल लो, 4 से 8 कटेगा 2 बार में, 2 का मल्टीप्लाई 7 से कर दो, कितना हो गया 14। चतुर्थानुपात 14 हो गया। यही हो गया आपका आंसर, तो 14, यानी कि सी ऑप्शन। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है a बराबर 2b बराबर 3c है, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी रहेगा। देखिए आपके पास a है, ये b इधर जाएगा तो a के बटे में b हो जाएगा, बराबर इधर 2 बचा। अब यहाँ एक के साथ क्या, एक ए ही तो है, तो एक इधर जाएगा तो 2 के बटे में एक आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या दे रखा है, इधर बी और सी, यानी कि बी है आपके पास। अब ये सी इधर आएगा तो बी के बटे में सी हो जाएगा। ठीक है, बराबर इधर क्या बचा आपके पास, 3 बचा, और ये 2 इधर जाएगा तो 3 के बटे में 2 हो जाएगा। अब सबकी वैल्यू आपको अलग अलग मालूम हो गई, ए की 2, बी की 1, बी की 1 और है 3, और सी की 2। ए बी सी का मान पूछा है, तो ए बी और सी का मान पूछा ना, तो ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है 1, बी का एक और मान है 3, तो बी के नीचे ही लिखेंगे उसको भी, और सी का मान 2, तो सी के नीचे लिखेंगे, लेकिन जो दूसरी लाइन चालू हो जाती है यहां लिखते हैं, मालूम है आपको। चलिए अब ये कुछ खाली जगह है ये वाली, तो इसके बराबर वाली संख्या लिख दो 1, ये खाली जगह इसके बराबर वाली लिख दो 3। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो 6, 1 का 3 से कर दो 3, 1 का 2 से कर दो 2, यानी कि 6:3:2 आपका सही जवाब है। 6-3-2, 6-3-2, 6-3-2, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आपका। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 15 आदमी एक काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं, तो उसी काम को 9 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए 15 आदमी किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर रहे हैं, ठीक है, 9 आदमी उतने ही काम को कितने दिन में करेंगे नहीं पता, तो x मान लीजिए। 15 आदमी 30 दिन में कर रहे हैं, तो 9 आदमी कितने दिन में करेंगे ये निकालना है। खत्म क्वेश्चन। चलिए 3 से कटा दूंगा 3 बार में, 3 से कटा दूंगा 3 पंजे 15 5 बार में। ठीक है, चलिए 3 से 30 कट जाएगा 10 बार में, 5 का मल्टीप्लाई 10 से कर दो 50 हो गया। इधर क्या बचा, x बचा, x का मान आ गया 50। खत्म क्वेश्चन। 50 दिन में करेंगे। 9 आदमी कितने दिन में करेंगे भाई, 50 दिन में करेंगे। प्रश्न खत्म हो गया। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है एक टैंक को 30 मिनट में भरा जा सकता है। टैंक में एक रिसाव है जो टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है, तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा। एक नल है, ए नाम दे देती हैं, ये भर रहा है टैंक को 30 मिनट में। एक दूसरा नल है जिसको हम बी नाम दे देते हैं, ये खाली करने वाला है इसलिए नेगेटिव ले लिया, ये 90 मिनट में खाली कर रहा है। लेकिन टैंक कैसे पता करेंगे कितना बड़ा है, दोनों का एलसीएम ले लो। 30 का 90 का एलसीएम 90 हो जाएगा। 30 से कटा दो 90 को 3 बार में, 90 से कटा दो 1 बार में। ये दोनों का 1 मिनट का काम। ए 1 मिनट में 3 भरेगा, बी 1 मिनट में 1 खाली कर देगा। ठीक है, अब खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या पूछा उसने, टैंक कितनी देर में भर जाएगा।
टैंक कितनी देर में भर जाएगा। अगर हम दोनों पाइपों को एक साथ चला देंगे तो टैंक कितनी देर में भरेगा। ए अपना 3 भरेगा 1 मिनट में, बी अपना 1 खाली करेगा 1 मिनट में, 3 भरा जाएगा, 1 खाली हो जाएगा, तो साथ के साथ में 2 ही तो भरा जाएगा। भरना कितना है, टोटल टैंक 90 का है, 1 मिनट में 2 भरा जा रहा है तो 90 भरा जाएगा 45 मिनट में भाई। बी ऑप्शन सही जवाब। सभी को समझ में आ गया। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। कमेंट करना ना भूलें, ठीक है, कमेंट अवश्य करें और आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से होगी, बहुत बेहतरीन। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।